अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी चिकन की है और इसको आप वन पॉट इंस्टेंट चिकन भी कह सकते हैं। ये कढ़ाई भी एक तरह से बन जाती है खड़े मसाले की, या इसको खड़े मसाले का सालन भी कह सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त एक रेसिपी है यूनिक स्टाइल की। इसमें पीस कर आपने कोई भी मसाला नहीं डालना, सब साबुत मसाले जाएंगे। इस रेसिपी में सारी चीज़ें एक साथ डालनी है और आराम से पका लेनी है। कोई झंझट वाला काम ही नहीं है। सिर्फ सबसे पहले आपके पास जो कटा हुआ मसाले होने चाहिए, बस उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी झंझट में पड़ने की। तो बहुत इजी रेसिपी है, बहुत आराम से बन जाती है और बहुत डिलीशियस सी रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी रेसिपी लगी आपको। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब कर लीजिए कुक विद एनी चैनल को, और ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बर वक्त मौसूल हो सके। इस रेसिपी को खुद भी बनाइए, दूसरों को खिलाइए, सबको खिला के और दाद वसूल कीजिए। तो चलें इस बहुत ज़बरदस्त सी अमेजिंग सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई में आपने 1 किलो चिकन ऐड कर देना है। मेरे पास हड्डियों वाला चिकन था, वो मैंने ऐड कर दिया है। बोनलेस भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने जूलियन कटिंग करके अदरक के 2 अदरक के पीसेस लेकर उनको मैंने कट कर लिया था, और मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे, वो मैंने ऐड कर दिए थे इसके अंदर। इसके अंदर आप प्याज की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसके अंदर मैंने 20 जवे लहसुन के लेकर उनको मैंने चॉप करी था बारीक बारीक। अब इसके अंदर 2 बड़े टमाटर काट के मैंने डाल दिए थे। उसके बाद मैंने 2 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है, और ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसके अंदर क्योंकि चिकन है फ़ौरन फटाफट गल जाता है, और टमाटर का पानी भी होगा तो वो अच्छे तरीके से गल जाएगा। अब मेरे पास 1 टीस्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून लौंग और 1 टेबलस्पून ज़ीरा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था, और मैंने 2 से 3 चुटकी कलौंजी ऐड की है, 1 टेबलस्पून मैंने नमक ऐड किया है, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने चिली ऐड कर दी है। हाफ़ टी स्पून टेबल स्पून ही मैंने हल्दी ऐड की है इसके अंदर, और 10 से 15 साबुत लाल मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। अब इसको एक अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसको बॉयल आने तक पका लीजिए। अब ये जब इसके अंदर बॉयल आ जाए तो इसको ढक दीजिए। पहला उबाल आने पे इसको ढक देना है आपने, और इसको पका लेना है अच्छी तरीके से यहाँ तक कि इसका पानी आधा रह जाए। आधा जब रह जाए पानी तो आप इसको उठा के एक दफ़ा चम्मच दोबारा से चला दीजिए ताकि जो इसके अंदर मसाला है, जो टमाटर वगैरह हैं वो उनको अच्छे तरीके से थोड़ा सा प्रेस कर करके इसका मसाला ग्रेवी में निकल आए। और अब मैंने दोबारा से इसको कवर करके रख दिया था। अब इसको इतना पका लेना है कि इसका पानी जो है वो खुशक हो जाए। यहाँ पे हमारा चिकन जो होगा वो गल चुका होगा और मसाले भी काफ़ी हद तक गले हुए आपको नज़र आ जाएंगे। तो अब इसके अंदर मैंने ग्रीन चिली ऐड की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ग्रीन चिली ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, और 1.5 टेबल स्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर यानी कि साबुत धनिया पीसा हुआ वो डाल दिया है, और उसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी यहाँ पे आपको। आधा कप मैंने दही लेकर फेंट की थी अच्छी तरीके से, सारी सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएँ तो वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। दही की वजह से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा उभर कर आएगा और बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए दही के साथ, और हमने इसको पका लेना है अच्छे तरीके से हाई फ्लेम के ऊपर ताकि दही का पानी भी खुशक हो जाए, और जो हमारे चिकन है उसके अंदर दही का टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से रच बस जाए। अब आपने इसके अंदर 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है। ऑयल आपने अपने हिसाब से ऐड करना है क्योंकि हमने अभी इसके अंदर बटर भी ऐड करना है। ऑयल डाल के इसकी अच्छी तरीके से आपने भुनाई कर लेनी है ताकि इसके अंदर जो कच्चेपन की स्मेल थी वो ख़त्म हो जाए। और इसके ऊपर मैंने हरी मिर्च काट के भी डाल दी है सीडलेस करके उसको। और अब टेबल स्पून मैंने 2 मक्खन के ऐड किए थे, 2 टेबल स्पून यानी मैंने मक्खन ऐड करके उसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करने ताकि मक्खन का फ्लेवर भी इसके अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। ये देखें यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सी आपके पास लुक आएगी। इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है। अब इसके ऊपर आपने ग्रीन कोरिएंडर लीव्स जो हैं वो आपने ऐड करके डाल देने हैं, और इसको इतना पका लेना है कि इसका पानी खुशक हो जाए और ऑयल इसके ऊपर आना शुरू हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सा एक मसाला भी तैयार हो गया है। खड़े मसाला जिसको कहते हैं वो भी तैयार है, क्योंकि यहाँ पे इसको काट के नहीं डाला गया, मसालों को साबुत डाले गए हैं। तो यहाँ पे मसाले भी जो हैं वो बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, साबुत साबुत नहीं नज़र आ रहा है आपको तकरीबन। इसको आप सर्व कर सकते हैं गरम-गरम तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ, और इसको लेमन स्लाइसेस के साथ आप सर्व करें। और ऊपर अगर चाहें तो आप अदरक का जून कटिंग काट के डाल सकते हैं, हरी मिर्ची काट के डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए।
और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह की लगी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ कुक विद हनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बवक्त मौसूल हो सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।